ओके, तो इकोनॉमिक चैप्टर 9 के थर्ड पार्ट में हमने अभी तक पढ़ा कि इन्वॉल्व मोर क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखा, ठीक है। तो नाइन्थ पॉइंट में अपने देखेंगे इन्वॉल्व मोर परमिशन एंड टैक्सेस। मीन्स क्या कि जो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जो हमें क्या करना पड़ता है कि परमिशंस लेनी पड़ती है, किससे, गवर्नमेंट से, जिस कंट्री से आपको इंपोर्ट करवाना हो या फिर एक्सपोर्ट करवाना हो, या फिर क्या बोलते हैं उस कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो देयर आर मोर लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क्स टू डू, ठीक है। गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। रॉल्स रॉयस कार कितने की है? 7 करोड़ की है ऑन मार्केट, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। बट इंडिया में उतरते उस कार की प्राइस 20 से 22 करोड़ हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस। तो दिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। रॉल्स रॉयस इंडिया में नहीं बनती, उसे हम इम्पोर्ट करते हैं। 10th, इन्वॉल्व हायर डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेक अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस एंड सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग सेलर इज़ वेरी हाई. Similarly, the product or service may be demanded by consumer of several countries, and so the degrees of competition among the buyer is also high. तो नेचर 10वां नेचर ये है कि मीन्स जो कंपटीशन है इंटरनेशनल ट्रेड में वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अभी जैसे कि यूरोप और अमेरिका में एप्पल, ठीक है, इंडिया में MI, वीवो, ओप्पो, ठीक है, चाइनीज़ ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड्स यूरोप में, ठीक है। अफ्रीका में सारे चीप ब्रांड्स, बिकॉज वहाँ के लोग ज़्यादा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या बोलते हैं हाईली प्रेफरेबल फ़ोन एप्पल्स ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं कि चीज़ें हम वहाँ मतलब अकॉर्डिंग टू एरियाज़, कंट्रीज़ चीज़ें बिकती हैं, ठीक है। पर वो जो वैराइटीज़ होती है, लाइक लो मार्जिन वैरायटी है। अभी जैसे कि कंपटीशन बीट करने के लिए पहले MI ने सस्ते फ़ोन निकाले, फिर रियलमी ने सस्ते फ़ोन निकाले, फिर अनफॉर्चुनेटली हमने जो कभी सोचा नहीं था सैमसंग के फ़ोन वो भी 15-15 हज़ार में मिलने लगे विथ हाई फीचर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हायर डिग्री ऑफ कंपटीशन। सैमसंग जो एक नामचीन ब्रांड है जिसके फ़ोन 60,000 के मिलते हैं, स्क्रीन टच एंड OLED स्क्रीन वाले, अब वो 15 to 20,000 के अंदर कर दिए। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर डिग्री ऑफ कंपटीशन इन एवरीवेयर। ये है नेचर ट्रेड का। तो नेचर कंप्लीट करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है? ये सिंपल सा है कि जो ट्रेड इंडिया के अंडर हो, एक सिंगल कंट्री के अंडर हो, वो ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रेड, एंड इट इन्वॉल्व्स हर्डल्स एंड challenges different from those of domestic trade. Hence, it proved important to understand the difference between domestic trade and international trade. The basic difference between two can be summarized as under. मतलब जो नेचर है, जैसे कि हमने पढ़ा, जो नॉर्मल डोमेस्टिक ट्रेड है, ठीक है, वो इंटरनेशनल ट्रेड से अलग है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड का जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसीजर है, वो डोमेस्टिक ट्रेड से बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ है, जिसका बेसिक मतलब या जिसका बेसिक रीज़न हम सबको पता है, बिकॉज वो एक इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है। बेस्ड ऑन स्केल, ठीक है, बेस्ड ऑन स्केल। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड ट्रेड का, बेस्ड ऑन स्केल, द स्केल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ much larger than that of domestic trade, as it involves more countries, more variety of goods, more procedure and great rules etc. ठीक है। द स्केल है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो क्यों ज़्यादा हायर है? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो बहुत सारी कंट्रीज़ को अंदर रखता है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स को अंदर रखता है अपने साथ, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को अंदर रखता है, एंड ग्रेट एंड रूरल्स के हिसाब से वो चलता है। दैट्स वाई जो स्केल मार्जिन है इंटरनेशनल ट्रेड का वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। किससे? डोमेस्टिक ट्रेड से। क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेड जो है वो सिर्फ इंडिया के अंडर काम करता है, और वहाँ का जो कल्चर है वो ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही है। बेस्ड ऑन करेंसी एंड मोड्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी एक क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल सा बेसिक सा पॉइंट है, क्योंकि करेंसीज अगर एक नॉर्मल कंट्रीज़ का हो तो इंडिया में क्या है, एक रुपीज़ है, वो रुपीज़ हर जगह चलता है, ठीक है। यहाँ सूरत में चलता है, अहमदाबाद में चलता है, सेम ऐसा कोई अलग सा करेंसी नहीं है,
ठीक है। बट अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में जाओगे तो आपको यूरोप में ट्रेडिंग करनी होगी, तो आपको यूरो को डॉलर में बदलना पड़ेगा, फिर रुपीज़ को डॉलर में बदलना पड़ेगा, फिर एक्सचेंज होगा। दैट हैव मच टाइम, मतलब मच टाइम टेकिंग प्रोसेस, और इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की साथ में ज़रूरत पड़ती है। बट जो डोमेस्टिक ट्रेड में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं पड़ता। दैट्स वाई दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। फिर भी एक बार रीड करते हैं। ट्रांजैक्शन इन डोमेस्टिक ट्रेड आर मेड ओनली इन डोमेस्टिक करेंसी एंड पेमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक टू ऑफ द सेम country. International trade involves several currency exchange and rate in which involve conversion of the trading countries' currencies at determined exchange rate into an internationally acceptable currency. Payment is to be made. तो वही बात बताई गई कि यहाँ पे अगर डोमेस्टिक ट्रेड करना हो तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा बेच के हो सकता है, बट जो अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड कराना पड़ेगा तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड बैंकिंग में जाके आपको करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है। थर्ड, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी। थर्ड पॉइंट, तो ये भी एक सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि आप डोमेस्टिक ट्रेड में सारा कल्चर, लैंग्वेज और सोसाइटी सेम होता है, बट आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाती है कि आपको दिक्कत हो जाती है। ट्रांजैक्शन इन डोमेस्टिक ट्रेड टेक प्लेस विद इन अ कॉमन सोशल कल्चर एंड लैंग्वेज सेटअप, ओके। इन इंटरनेशनल ट्रेड दीज आर वेरी डिफिकल्ट एंड हैंस ट्रेडर कैन बी हैव टू बी केयरफुल, अवॉइड कंट्रोवर्सीज और हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ इवन टू अवॉइड लीगल ऑफेंसेस, ठीक है। अभी कल्चर के बाद में अगर क्या बोलते हैं कि अफ्रीका के देशों में जाके अगरबत्ती ये सब बेचना है तो वहाँ पे वो नहीं बिकेगा, बिकॉज़ वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है। अगर आप ब्राज़ील में जाके कुछ इंडियन टूल्स या स्पाइसेस या मसाला बेचने की कोशिश करते हो तो ऑफकोर्स वहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो जैसे ऐसे कुछ जगह होती है जहाँ पे नॉन एक्सेप्टेबल चीज़ें होती है। दैट्स वाई डोमेस्टिक ट्रेड एकदम अलग है, कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज एंड सोसाइटी वाइज, एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज़ टू हार्डर टू डू सच थिंग्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंपटीशन, ठीक है। ये डिग्री ऑफ कंपटीशन मीन्स एक सिंपल सी चीज़ है कि डिग्री ऑफ कंपटीशन मतलब कंपटीशन देख के होता है, ठीक है। अगर डोमेस्टिक ट्रेड में यूजुअली ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे एज यू नो कि ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते, बट इंटरनेशनल ट्रेड वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मीन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले बहुत ज़्यादा कम होते हैं एंड रिलायबल होते हैं और बहुत नामचीन लोग होते हैं। डिग्री ऑफ कंपटीशन इज़ रिलेटिवली लेसर इन डोमेस्टिक trade even if are many producers of the same product of the nature factor of production and technology is one country is common. The degree of product differentiate is smaller and therefore limited variety of goods and produce, but under international trade producer trader they compete on the basis of variety and differentiation of same product. Beside this is competition among domestic and international sellers in a country to obtain market share for selling product, ठीक है। और डिग्री ऑफ कंपटीशन मीन्स इसको एक ऐसे भी ले सकते हैं कि इंडिया में फ़ोन बनाने की कितनी कंपनीज अगर तो हो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो, बट अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में देखो तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती है, तो हैंस कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। इसको एंटरप्रेन्योर जो वाला जो एग्जांपल दिया उसको कट कर देना एंड ये फ़ोन वाला लेना, ठीक है, कि जो कंपटीशन लेवल होता है इंटरनेशनल ट्रेड का वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं एंड बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव्स होने के साथ साथ एक रिलायबल प्राइसेस भी ऑफर होता है। बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, it's not difficult to satisfy the consumer domestic trade as the society level of awareness and education, information, preference, value, tolerance level, etc. in one country are almost similar. In other words, consumer expectation are known as trader and undertake product and adopt sale promotion method accordingly. This aspect in different countries different in different countries of the world, and hence it is more difficult to satisfy buyer in international trade, ठीक है। सेटिस्फैक्शन क्या होता है, अगर आप इंडिया के लोगों को जानते हो, ठीक है, तो उन्हें कम चीज़ों में ज़्यादा फीचर्स, कम पैसों में ज़्यादा फीचर्स चाहिए, ठीक है। बट अगर आप सेम चीज़ अमेरिका में चले जाओ वो बोलेंगे भैया पैसे ज़्यादा ले लो, ठीक है, पर
चीज़ें जो होनी चाहिए वो क्लासी होनी चाहिए। इंडिया के लोगों को आपको स्टैंडर्ड या फिर एक बोलते ना एक पॉश चीज़ों से इतना वो नहीं होता, बट अमेरिकन्स डू हैव लाइक दिस थिंग, ठीक है। वो पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, बट उन्हें काम भी वैसा चाहिए। बट इंडिया के लोगों को कम पैसों में ज़्यादा फ़ायदा, तो उसमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन नहीं आता, ठीक है। तो हैंस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में, डोमेस्टिक ट्रेड में आपको कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ईजिली मिल जाता है, बट जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें आपको कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन नहीं बनाने के लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं और वो इजी नहीं होता, ठीक है। अगर आप एप्पल का फ़ोन देखोगे तो एप्पल के बहुत सारे वेरिएंट निकले हुए हैं, किधर पे, यूरोप में निकले हुए हैं, अफ्रीका में निकले हुए हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया साइड निकले हुए हैं, बट इंडिया में नहीं है, बिकॉज दे नो वी आवर इंडियंस में 1 लाख तक का फ़ोन वी कैन अफोर्ड ईजिली, बट जो 3 से 4 लाख के फ़ोन आते हैं वो बहुत कम से कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम्स, ठीक है। जो ये भी एक सेम वही जो हमने आगे पढ़ा, ये एक ही चीज़ बार बार यहाँ पे दी गई है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहाँ का, डोमेस्टिक साइड्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो एकदम हैंडल किया जाता है स्टेट टू स्टेट इन कंट्री, बट इफ़ अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो वो एक लंबा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती है और उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा लगता है, सब कुछ हायर रेट पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपना थर्ड 4 पॉइंट के साथ, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड।